प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ टॉप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानेंगे। अगर आप भी अपना इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं ताकि आप खुद से अपना पोर्टफोलियो मैनेज कर सकें, खुद से अपना पोर्टफोलियो बना सकें, तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत बधाई। ये लास्ट 3 डेज में जिसने भी मार्केट को ट्रैक किया है, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया होगा ना। ये सब सीखने में इन्वेस्टर्स को सालों लग जाते हैं। सो लकली फॉर यू, ये जो भी इवेंट हुआ ना, पॉलिटिकल इवेंट हुआ, उसके कारण मंडे को अगर आप देखें तो एग्जिट पोल का जो रिजल्ट्स आया था उससे लगा था कि जो करंट गवर्नमेंट है उसके नंबर ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। तो स्टॉक मार्केट, लार्ज कैप की बात बोल रहा हूँ मैं, इंडेक्स की, तो ऑलमोस्ट 4% के आसपास ऊपर गया था। उसके बाद ट्यूसडे को जब रिजल्ट्स आए, फाइनली काउंटिंग हुआ, रिजल्ट्स आया, तो नंबर ऑफ सीट्स जो कि पहले सोचा जा रहा था कि आएगा उससे काफ़ी कम आया। तो उसके बाद नी जर्क रिएक्शन, स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है, वहाँ पे अबाउट 6% के लगभग का गिरावट आया। और उसके बाद वेडनेसडे को अगर आप देखें आज, तो ना मार्केट पहले तो बहुत ज़्यादा खुश था कि ओके करंट गवर्नमेंट के बहुत सीट्स आएंगे, तो ऊपर गया। उसके बाद हुआ कि नहीं, उतना सीट्स नहीं आएगा, अब क्या होगा, मार्केट बुरी तरह से नीचे गिरा। लेकिन आज फिर मार्केट को रियलाइज़ हुआ कि ऑल्दो नंबर ऑफ सीट्स तो कम आए हैं, लेकिन करंट गवर्नमेंट ही कंटिन्यू करेगा और जो भी पॉलिसीज़ थे मोस्टली वो कंटिन्यू रहेगा। थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, आई टोटली अग्री, बट मोस्टली कंटिन्यू रहेगा। इसीलिए आज अगर आप देखें तो स्टॉक मार्केट्स फिर से ऊपर गया है। स्टॉक मार्केट्स में कॉन्फिडेंस वापस आया है। ये इससे भी पता चलता है कि सो कॉल्ड मोदी स्टॉक्स ना मंडे को बहुत तेजी से ऊपर गए थे, फिर कल बहुत बुरी तरह से गिरे थे, 20% तक कुछ स्टॉक्स गिरा था। आज वहाँ पे काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा रिकवरी आया है। ऑफ कोर्स अभी भी कुछ स्टॉक्स आज भी गिरे हैं, लेकिन काफ़ी स्टॉक्स ऐसे भी हैं जो कि तेज़ी से आज ऊपर भी गए हैं, वहाँ पे रिकवरी भी आया है। तो ओवरऑल देखिए स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करता है। कुछ इवेंट हुआ, अचानक बुरी तरह से गिर जाएगा, उसके बाद जब इवेंट को डाइजेस्ट कर लेगा मार्केट, लगेगा कि नहीं उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा जैसा सोचा जा रहा था, तो वहाँ पे फिर रिकवरी भी आ जाता है। इसीलिए अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं, हमेशा हमने बोला है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें, लॉन्ग टर्म तक बने रहें, मार्केट को टाइम करने के चक्कर में नहीं पड़े। ये हमेशा याद रखें ना, मार्केट गिर जाएगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा, देखिए एग्जैक्टली टाइम नहीं कर सकते हैं। लाइक कल अगर आप देखें ना, मार्केट कितनी बुरी तरह से गिरा था, तो कल लग रहा था कि नहीं इतनी बुरी तरह से गिरा है, शायद 1-2 दिन तो और गिरेगा ही, शायद ज़्यादा ना गिरे लेकिन गिरेगा। लेकिन आज देखिए मार्केट ऊपर चला गया। तो कोई अगर वेट कर रहा होगा कि जब और भी गिरेगा तब मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो यहाँ तो ऊपर चला गया। तो इसीलिए मार्केट को टाइम करने का ज़्यादा पॉइंट नहीं बनता है। ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप अपना मार्केट कैप एलोकेशन ध्यान रखें ना, लार्ज कैप में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में मुझे कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और उसको आप फॉलो करते रहे लॉन्ग टर्म तक, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में भी अगर आप देखें ना, अगर 10 ईयर्स तक एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाकर आप रखते हैं, तो जो भी आपका पैसा है, रफली मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली तो क्योंकि स्टॉक मार्केट है, नोबडी नोज, 3 to 4 टाइम्स अगर अच्छा रहा तो 4 टाइम्स या उससे भी थोड़ा ऊपर चला जाएगा, और थोड़ा डाउन रहा तो 3 टाइम्स के आसपास। बस हाँ, इतना पैसा तो बिल्कुल बनता है। पास्ट में अगर आप देखें 3 to 4 टाइम्स बिल्कुल बनता है। अगर और अच्छा है तो 4 टाइम्स से ज़्यादा भी कुछ पैसा बन सकता है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है। तो यहाँ पे अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मार्केट को टाइम करने के चक्कर में आइडियली हमें नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, अगर कोई SIP कर रहा है, STP कर रहा है, बहुत अच्छा, हमें कंटिन्यू करना चाहिए। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये पॉइंट बिल्कुल सही बात है कि अगर मार्केट बीच बीच में कभी ज़्यादा गिरता है और हमारे पास पैसा है, अगर कोई बड़ा पैसा है, उसे इन्वेस्ट करना है, और जब पैसा उसी समय अगर मार्केट गिर जाता है, तब तो हम फॉर्चुनेट है ना, तब तो बिल्कुल वहाँ पे थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब बनता है। थोड़ा लमसम भी उस पॉइंट ऑफ टाइम में इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि लार्ज कैप्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो लार्ज कैप का वैल्यूएशन तो मैंने हमेशा बोला है ठीक ठाक वैल्यूएशन, ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड आप बोल सकते हैं। तो ये जो थोड़ा बहुत अगर गिरता है मार्केट यहाँ से, तो वो ठीक है, हेल्दी करेक्शन उसे मानना चाहिए। उससे होगा कि ऑफकोर्स जिसके पास लमसम है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, और साथ ही FIIs का भी पैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल देखिए मार्केट बिल्कुल गिरा था, बट मोस्टली मार्केट आज स्टेबल हुआ है। और देखिए अभी लगता है कि इस वीक ही जो
गवर्नमेंट है वहाँ पे ना शपथ ग्रहण समारोह जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा मोस्टली, और फिर से नया गवर्नमेंट आ जाएगा। तो थोड़ा बहुत मार्केट में ऑफ कोर्स अभी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नर्वसनेस रहेगा। ऐसा नहीं कि आज ऊपर गया है तो हमेशा ऊपर ही जाएगा, थोड़ा बहुत नर्वसनेस बना रहेगा, इस वीक तक बिल्कुल बना रहेगा। तो वहाँ पे ही हमें मान कर चलना चाहिए, बट मोस्टली स्टेबिलिटी आ गया है। नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा रिटर्न शायद आए, क्योंकि थोड़ा मार्केट को ये सब इवेंट्स डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी बना रहेगा, कुछ टाइम लगेगा डाइजेस्ट करने में। उसके बाद ना फिर ये 125 डेज़ का एजेंडा आएगा, गवर्नमेंट का बजट आएगा। अगर वो सब पॉजिटिव रहता है तो वहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और प्लस अभी तो बहुत सारे इवेंट्स हैं ना, यूएस में इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है, बहुत बड़ा पॉजिटिव वहाँ होगा, तो इंडिया में भी इंटरेस्ट रेट कट होने के चांसेस होंगे, बहुत बड़ा पॉजिटिव। और इंडियन इकोनॉमी तो आप अगर आप रिपोर्ट भी पढ़े ना, ज़्यादातर एक्सटर्नल एजेंसीज़ का, मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आरबीआई की बात नहीं कर रहा हूँ, एसएनपी ने बोला है कि नेक्स्ट 3 ईयर्स भी अबाउट 7% के आसपास का जीडीपी ग्रोथ हम मान सकते हैं। IMF भी 6.9% के आसपास दे रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक 7% के आसपास दे रहा है। फिस्कल डिफिसिट हमारा लगातार कम हो रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। ओवरऑल जो हमारा डेट है, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो कम हो रहा है, बहुत बड़ा पॉजिटिव है। तो ओवरऑल देखिए चीज़ें तो, टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा है। मतलब नंबर ऑफ सीट्स थोड़े कम आए हैं, बट उससे ऐसा नहीं लगता कि जो पॉलिसी लेवल पे कोई बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि कोई बुरा खबर है, मार्केट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगता है कि हो। अगर कोई इन्वेस्टर स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करता है तो बस ध्यान रखें कि अच्छे क्वालिटी का स्टॉक्स ले ना, उसका फंडामेंटल रिसर्च करें। वहाँ पे अगर अच्छा लगता है ना, सेल्स ग्रोथ ठीक चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा चल रहा है, आरओई अच्छा है, मार्जिन्स अच्छे हैं, लगातार परफॉर्मेंस ठीक है, फ्यूचर अच्छा लग रहा है और वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो, उस तरह के स्टॉक्स में आप कर सकते हैं, बिल्कुल वहाँ से रिटर्न्स आएंगे। तो स्टॉक्स के आप लोगों का काफ़ी सारे रिक्वेस्ट्स आया है, आई टोटली अग्री। स्टॉक्स का वीडियोस हम इस वीक ही पब्लिश करेंगे और लगातार थोड़े बहुत वीडियोस पब्लिश करेंगे स्टॉक रिलेटेड, जिसमें कि आपको अच्छा खासा आइडिया मिलेगा कि किस तरह के स्टॉक्स का प्रोस्पेक्ट लगता है कि अच्छा जाएगा और फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स हम वहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एनी हाउ, ये वीडियो तो म्यूचुअल फंड्स पे है, तो अब हम जान लेते हैं कुछ अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में। अगर मार्केट थोड़ा सा यहाँ और गिरता है, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, थोड़ा बहुत लमसम करना चाहता है, तो उसके लिए इन फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ ही फंड्स को मैंने इंक्लूड किया है। तो इन फंड्स को इसलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को ये बीट कर पा रहे हैं, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है इनका। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर हमने किसी फ़ंड को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है तो वो फ़ंड ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने जिस फंड में भी इन्वेस्टमेंट किया है, अगर वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ज़्यादातर होराइजन्स में बीट कर पा रहा है तो वो फंड अच्छा फंड माना जाएगा। प्लेन वनीला इस स्टेटमेंट को आप याद रखें, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं किया तो फंड खराब हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है तो अच्छा फंड है, उस तरह के फंड में हम लॉन्ग टर्म तक बने रह सकते हैं। देखिए, वैल्यूएशन वाइज तो ऑफकोर्स लार्ज कैप अट्रैक्टिव लग रहा है, रिटर्न ज़्यादा नहीं आया है ना। लार्ज कैप में कहाँ एक्सपोजर है? फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा एक्सपोजर है, आईटी है, ऑयल एंड गैस है, एफएमसीजी है। इसमें से ज़्यादातर का कोई खास रिटर्न आया नहीं है। तो आईटी आपको पता है, एफएमसीजी आपको पता है, फाइनेंशियल में भी कोई खास रिटर्न्स नहीं आया है। तो यहाँ सभी कुछ ड्यू है रिटर्न्स के लिए, और ये सिक्लिकल होता है सभी कुछ मार्केट्स में। रिटर्न नहीं आया, ऐसा नहीं है कि रिटर्न नहीं आएगा, तो बिल्कुल ये सब ड्यू है। जब यहाँ पे रिटर्न वापस आएगा तो लार्ज कैप्स में भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई पोर्टफोलियो बना रहा है तो बिल्कुल वहाँ पे लार्ज कैप का भी एक्सपोजर हमें रखना चाहिए। तो लार्ज कैप के एक्सपोजर के लिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? ऑफ कोर्स लार्ज कैप के इक्विटी म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो इंडेक्स फंड या फिर एक्टिवली मैनेज फंड, और उसके साथ साथ फ्लैक्सी कैप फंड्स में भी हम एक्सपोजर ले सकते हैं। क्योंकि फ्लैक्सी कैप, ज़्यादातर फ्लैक्सी कैप फंड्स को अगर आप देखें तो वहाँ पे लार्ज कैप के स्टॉक्स में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ कि देखिए, ऐसा नहीं है कि अभी लार्ज कैप का चांसेस अच्छे हैं तो सिर्फ लार्ज कैप में ही इन्वेस्टमेंट किया जाए, ऐसा नहीं है। आप हमेशा ही अपना मार्केट कैप एलोकेशन डिसाइड करें और उसको फॉलो करें। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मिड कैप, स्मॉल कैप में भी अच्छा एक्सपोजर लें। रिस्क कम लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में एक्सपोजर बहुत ज़्यादा रखें, मिड कैप, स्मॉल कैप में एक्सपोजर काफ़ी कम रखें।
तो जो भी आपका मार्केट कैप एलोकेशन है उसके अनुसार ही हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन हाँ, फिलहाल मिड कैप स्मॉल कैप का अगर आप वैल्यूएशन देखें तो बहुत ज़्यादा है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन थोड़ा रीजनेबल है। तो प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस में अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि लार्ज कैप्स का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। और इनफैक्ट अगर आप लार्ज कैप के फंड्स या मिड कैप के या फिर स्मॉल कैप के फंड्स का रिटर्न्स भी देखेंगे रिसेंट टाइम्स का, तो आप देखेंगे कि लार्ज कैप के ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, जबकि मिड कैप और स्मॉल कैप के ज़्यादातर फंड्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ स्टॉक सिलेक्शन का ऑफकोर्स प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल मैं इस वीडियो में लार्ज कैप के फंड्स को कवर करूंगा, तो उसके लिए आपको इंडेक्स फंड के डिटेल्स मिलेंगे, आपको लार्ज कैप के एक्टिवली मैनेज फंड्स के डिटेल्स मिलेंगे और साथ ही कुछ फ्लैक्सी कैप के फंड्स के डिटेल्स मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लार्ज कैप के इंडेक्स फंड से स्टार्ट करते हैं। तो इंडेक्स फंड में मैंने 2 तरीके के इंडेक्स फंड्स को इंक्लूड किया है। पहला है निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड। तो ये फंड्स जो भी इनका पैसा है वो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट कैप वाइज टॉप 50 कंपनीज़। और उसके बाद निफ्टी नेक्स्ट 50 कहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, तो टॉप 50 जो कंपनीज़ है उसके बाद की जो टॉप 50 कंपनीज़ है, नेक्स्ट 50 कंपनीज़ मार्केट कैप वाइज वहाँ अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 दोनों ही लार्ज कैप में आते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखें। और दोनों में किसी तरह का ओवरलैप नहीं है, तो दोनों में एक साथ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अगर कोई सेंसेक्स 30 या फिर निफ्टी 100 के इंडाइसेस में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो किया जा सकता है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 के कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर लेते हैं। इंडेक्स फंड्स कभी भी अपने बेंचमार्क को बीट नहीं करते हैं, उनका एक्सपेंस रेशियो काफ़ी कम होता है, जबकि एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पे अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपका एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को जरूर बीट करे। यहाँ पर आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के कुछ इंडेक्स फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। HDFC, ICICI, मोतीलाल, निपॉन, SBI, UTI। तो परफॉर्मेंस वाइज इन फंड्स का परफॉर्मेंस रिलेटिवली बेटर रहा है। बेंचमार्क तो आपको पता है ये कभी बीट कर नहीं पाते हैं, बट हाँ, बेंचमार्क के आसपास जिस फंड का भी रिटर्न है उस फंड को अच्छा माना जाएगा। और एक्सपेंस रेशियो ऑफ कोर्स यहाँ पे देखना है, एक्सपेंस रेशियो जितना कम है उतना अच्छा होगा। यहाँ पे आप निफ्टी नेक्स्ट 50 के इंडेक्स फंड का डिटेल चेक कर सकते हैं। ICICI, SBI, UTI 3 फंड्स है। परफॉर्मेंस रिलेटिवली इनका अच्छा रहा है। यहाँ पे आप कुछ एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स के डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप बेंचमार्क से इन फंड का रिटर्न्स कंपेयर करेंगे तो ज्यादातर होराइजन्स में इन फंड्स ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। सो परफॉर्मेंस वाइज इन फंड्स को हम अच्छा फंड्स बोल सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ फ्लेक्सी कैप फंड्स का डिटेल चेक कर सकते हैं। एडेलवाइज, फ्रैंकलिन, HDFC, पराग पारेख, क्वांट। अगर इनका परफॉर्मेंस देखेंगे बेंचमार्क के मुकाबले, जो भी रिटर्न्स यहाँ पे शो हो रहा है ना, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर के डायरेक्ट बैंक का रिटर्न्स है और बेंचमार्क का रिटर्न्स है। तो बेंचमार्क से अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये फंड्स ज्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये फिर से क्लियर कर दूं कि जो भी फंड्स हमने सेलेक्ट किया है, ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वाइज फंड्स अच्छे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे जिन फंड्स को इंक्लूड नहीं किया गया है वो फंड्स अच्छे नहीं है। आपने जिस भी फंड में इन्वेस्टमेंट किया है उसका परफॉर्मेंस देखिए, अगर बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है कंसिस्टेंटली तो वो अच्छा फंड है। और अगर किसी को लमसम करना है, ऑलरेडी उसने अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, पोर्टफोलियो में जो फंड्स है वो अच्छा कर रहे हैं, तो आइडियली हमें उन्हीं फंड्स में अपना ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लमसम के लिए कोई नया फंड लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, कोई नया पोर्टफोलियो बना रहा है या फिर कोई ऐसा कैटेगरी इंक्लूड करना चाहता है अपने पोर्टफोलियो में जो कि फिलहाल पोर्टफोलियो में नहीं है, तो उसके लिए आप फिर न्यू फंड्स को देख सकते हैं। जब भी आप किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करें, लाइक लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, तो वहां पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 इयर्स जरूर रखें, क्योंकि किसी भी तरह का इक्विटी प्रोडक्ट रिस्की होता है। यहाँ पे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे आप बोल सकते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट। इक्विटी में सेफ्टी ऐसा नहीं होता है। लॉन्ग टर्म तक अगर आप होल्ड करेंगे तो चांसेस हैं कि रिटर्न्स अच्छे आएंगे। शॉर्ट टर्म में वो प्योर लक होगा, लक अच्छा है तो रिटर्न्स आएंगे, लक अच्छा नहीं है तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी कम हो सकता है। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेरी है या फिर सजेशन है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि कुछ कमेंट्स को लेकर एक डिटेल वीडियो बनाऊं या फिर लाइव स्ट्रीम में उसको आंसर करूं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।